नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। आज विश्व शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी के दृष्टिगत समारोह में सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों के अलावा बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया था। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी समारोह में मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय वर्तमान में एक प्रारूप तैयार कर रहा है, जिसमें राज्य वैक्सीन प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता वाले जनसंख्या समूहों की सूची प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि विशेषकर कोविड-19 के प्रबंधन में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। वे संडे संवादचार के दौरान सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सूची में सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, स्वच्छता कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, निगरानी अधिकारी और अनेक अन्य व्यावसायिक श्रेणियों के कर्मी शामिल होंगे, जो मरीजों का पता लगाने, परीक्षण करने और उनके उपचार में शामिल हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य इस अक्टूबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और राज्यों को कोल्ड चेन सुविधाओं और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति पूरी प्रक्रिया का खाका तैयार कर रही है। वैक्सीन की खरीदारी केंद्रीय रूप से की जा रही है और जब तक सबसे जरूरतमंद तक आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जाती, वैक्सीन की हर खेप उचित समय पर प्राप्त की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 84.34% हो गई है। संक्रमण से अब तक 55,86,703 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 66,23,815 हो गई है। मौजूदा समय में 9,34,427 कोरोना रोगी देश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक देश भर में 1,02,685 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 7,99,22,394 लोगों के कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,89,860 लोगों की कोविड जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,863 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि बीती रात से अब तक 180 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। आज सामने आए कोरोना मामलों में चंबा जिले से 11 जबकि किन्नौर जिले से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक मौजूदा समय में प्रदेश में 3,102 सक्रिय मामले हैं और 12,551 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 215 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। वर्तमान समय में मंडी जिले में कोरोना के सर्वाधिक 564 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सोलन जिले में 541, कांगड़ा में 494, शिमला में 317, कुल्लू में 276, ऊना में 199, बिलासपुर में 197, हमीरपुर में 177, सिरमौर में 152, चंबा में 105, लाहौल स्पीति में 66 और किन्नौर जिले में 14 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए महत्वपूर्ण बुनियादी सुधारों से अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत होंगे और इनका दीर्घकाल में लाभ मिलेगा। आर्थिक मामले विभाग की वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन नीतियों से माहौल में सुधार होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की संभावना का दोहन किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खतरों से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी सुधारों के कदम उठाए हैं। बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश दरोच ने बताया है कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक व सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क या उसके संपर्क में आई हुई वस्तुओं से होता है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।